दोस्तों, रोजा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद होता है। रोजा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज, डायबिटीज, शुगर। और यही नहीं, रोजा वजन घटाने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यह सारे बफायदे तभी मुमकिन है जब आप रमजान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोजा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए आप सभी को यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमजान के महीने में अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वह बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ में रोजा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता है, बल्कि वह सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से वह रमजान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूलकर भी कभी रमजान के महीने में नहीं खाना चाहिए, और साथ में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फायदा पहुंचता है और इंसान अपने आप को पूरे दिन तरोताजा महसूस करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए और उनके भी यह काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको उन 4 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको आप भूल कर भी रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 1, तला और भुना खाना ना खाएं। दोस्तों, कुछ लोगों की यह शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में वह अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह सहरी के वक्त में ज्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्जा या बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं, और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को पचाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से फिर इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इफ्तारी के वक्त भी समोसे और पकड़े खाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि भूखे पेट इनको खाने से भी इंसान के जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज रोज इनको खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसीलिए आप इफ्तारी के वक्त भी पकड़े और समोसे जैसी चीजों को बिल्कुल ना खाएं। नंबर 2, चीनी वाला शरबत ना पिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त में यह भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार हुआ वैसे ही वह चीनी वाला शरबत गट गट पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी व शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसका कारण यह है कि दिन भर का खाली पेट होने के बावजूद अगर कोई शख्स मीठा पानी पीता है तो यह आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता है, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज होगी। और रोज रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ही ज्यादा मिली होती है। याद रखें, जब यहाँ चीनी तैयार होती है तो उससे पहले यह बिल्कुल काले कलर की होती है। इसको जब तैयार किया जाता है तो उस वक्त इसमें सफेद रंग का केमिकल डाला जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफेद रंग में तब्दील कर देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिए,
बल्कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ में इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स भी भूल कर ना पिए, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या लिंका वगैरह ना पिए, क्योंकि इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिली होती है और पूरे दिन का रोजा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स को पियोगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर आपने उस वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज हो सकती है और रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकती हैं। इसलिए आप भूल कर भी इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। इसके बजाय आप इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पी लें। यह आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीजें होती हैं। नंबर 4, सफेद चावल ना खाएं दोस्तों। इसके अलावा आप सहरी के वक्त में व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि व्हाइट राइस इंसान के शरीर में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि सफेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के शरीर में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त में सफेद चावलों को आप भूल कर भी ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन चावलों को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से यह इंसान के शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेब यानी कि एप्पल। दोस्तों, सबसे पहली चीज है सेब यानी कि एप्पल। ज्यादा वक्त पेट भरा रखने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन गिजा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, जोया ओटमील। दोस्तों, दूसरी चीज है जोया ओटमील। सहरी के वक्त में इसको भी खाने से पेट काफी वक्त तक भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्शन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। यह इंसानी जिस्म में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो अमीनो अम्ल को उत्तेजित करके पेट को खत्म करने का काम करते हैं। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट भरा भरा महसूस करता है। नंबर 4, हरी व पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी व पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और यह वसा के रूप में जवा भी नहीं होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह देर तक पेट भरा रखने में मदद करती है। इसलिए रमजान में हरी सब्जियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को स्रावित होने से भी रोकता है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।